हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन। और हमारी बात हो रही थी, हमने जो है कल बात की थी भारत के पर्वत, जो पर्वत हैं और उनकी चोटियाँ, उसी से संबंधित एक टॉपिक है भारत के पठार। भारत के पठार भारत के पठार किस राज्य में है और किस पठार से कौन सी नदी निकलती है, यानी इसके बाद में जो है भारत की नदियाँ बढ़ाएंगे। इसलिए जो आज का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो जो पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक बाई टॉपिक जो अच्छे से पढ़ते रहे। और ये बीच से नहीं है, बीच बीच की टॉपिक नहीं है, ये एक तरफ से, जैसे कि हमने पढ़ा था बात की मतलब भारत के मतलब कि पर्वत, भारत की चोटियाँ। अब ये क्या है, भारत के पठार हैं। भारत के पठार हैं, यानी भारत के पठार एवं भारत के पठार एवं एवं विस्तार तथा उनसे निकलने वाली नदियाँ, उनसे निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, ये टॉपिक है। ठीक, अच्छे से मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से भी जो है, जैसे कि चोटियों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, उसी तरीके से इससे बहुत 3-4 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन सा पठार कहाँ है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मतलब किसको कौन सा पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी किस पठार से निकलती है, इस तरीके से भी जो है निकलती है। तो शुरू करते हैं सीधे सीधे, एक तरफ से बात करते चलेंगे। सबसे पहले देखो, ये ऊपर जो है ये लद्दाख है। हमने जो है राज्य वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था ये कौन सा, ये जो क्षेत्र है कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख में जो है लद्दाख का पठार स्थित है। लद्दाख में लद्दाख का पठार है। सबसे पहली बात, जिससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार तो कौन है, लद्दाख का पठार। उसके बाद करेंगे सबसे सूखा पठार, यानी सबसे सूखा पठार तब भी कौन सा है, लद्दाख का पठार। इसके बाद सबसे कम वर्षा वाला पठार है तो कौन है, लद्दाख का पठार। यानी लद्दाख का पठार कहाँ स्थित है, लद्दाख में। सबसे पहली बात, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार। भारत मतलब सबसे जो है सूखा पठार तब भी लद्दाख पठार। और सबसे कम वर्षा वाला जो पठार है वो भी कौन है, लद्दाख का पठार। 3-4 क्वेश्चन जो है बनते हैं लद्दाख के पठार से। उसके बाद बात करेंगे, ये जो पूरा है, ये जो इसको बोलते हैं मध्य भूमि, इसको मध्य उच्च भूमि, इसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो पूरा है, इसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। इसमें जो पठार है, तो बीच बीच में सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि ये वाला जो पठार है, ये वाला, यानी जो ये वाला पठार है, ये वाला, ये जो है पठार है, ये है मालवा पठार। यानी जो मध्य उच्च भूमि में जो 1, 2, 3, 4 पठार है, एक जो ये वाला जो है इसको बोलते हैं मालवा पठार। और ये जो मालवा का पठार है, ये देखो राजस्थान, कुछ भाग ये राजस्थान का है इससे, और कुछ भाग ये यूपी का लगता है। बाकी जो लगभग 80% से ज़्यादा, 80% लगभग कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। यानी जो मालवा का पठार है वो कहाँ है, जो है ये मालवा पठार, कुछ इसका भाग उत्तर प्रदेश में है और कुछ भाग कहाँ है, राजस्थान में। बाकी अधिकतर भाग मतलब कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मालवा पठार में, मालवा का पठार जो है 3 राज्यों में स्थित है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और जो बचा हुआ जो मतलब शेष भाग है वो सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से नदी निकलती है, ये नदी, यानी एक नदी निकलती है, यानी ये क्या है, माही नदी, ये निकलती है माही नदी। यानी ये माही नदी ऐसे आती है, ऐसे जाती है, ये यानी मालवा पठार से कौन निकलती है, माही। और यहाँ से नदी वो निकलती है, ये वाली, ये है चंबल नदी। मालवा पठार ये चंबल की यहाँ से निकलती है और ये यमुना में मिलती है। यानी ये चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी। और यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना आगे चलकर कहाँ में जाती है, गंगा में। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, यमुना है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी तो चंबल। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मालवा के पठार से ही निकलती है चंबल नदी। क्लियर है, एकदम ओके होना चाहिए। इसके अलावा जो है, इसके जो बगल में है ये वाला, तो ये वाला जो पठार है इसको कहते हैं बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ये मोस्टली कहाँ रहता है, ये जो है कुछ इसका भाग जो है ये मध्य प्रदेश में लगता है, ये वाला भाग मध्य प्रदेश में, और ये बचा वाला जो कितना भाग है ये लगता है यूपी में। यानी जो बुंदेलखंड का पठार है वो 2 राज्यों में है। कहाँ से, एक मतलब मध्य प्रदेश और यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। इसके अलावा जो है ये इसी पठार से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी निकलती है, सिंध नदी, सिंधु नहीं, सिंध नदी। यानी कौन सी निकलती है, सिंध नदी निकलती है, सिंध। क्यों, एक तो सिंधु नदी है, एक है सिंधु। तो ये सिंधु नदी इधर से निकलती है, ऐसे गिरती है अरब सागर में। ये हम पढ़ाएंगे अच्छे से कि जो है चीन मतलब चीन से आती है और अरब सागर में गिरती है।
ये नहीं है, ये है सिंध नदी। और सिंध नदी यहाँ से निकलती है और ये कहाँ, ये जो कहाँ से निकलती है, बुंदेलखंड के पठार से सिंध नदी निकलती है। यानी ये देखो पहले मालवा बॉर्डर, फिर ये वाला जो दोनों ये वाला पूरा है, ये क्या है, ये वाला भाग, तो ये है बुंदेलखंड का पठार। इसके बगल में ये वाला जस्ट लगे हुए ये वाला, ये है बघेलखंड का पठार, ये है बघेलखंड का पठार। और जो बघेलखंड का पठार है वो मोस्टली कहाँ है, वो मोस्टली जो है छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। और जो बघेलखंड का जो पठार है, यहाँ से नदी निकलती है सोन नदी। कौन सी, सोन नदी। यानी एक नदी, तो एक नदी ये निकलती इधर से, ये है माही, और ये वाली चंबल है, और ये वाली सिंधु है, और ये वाली सोन नदी। यानी जो बघेलखंड का पठार है, यहाँ से कौन नदी निकलती है, बघेल, मतलब यहाँ से निकलती है सोन नदी। और ये कहाँ, किस राज्य में है, बघेलखंड का पठार किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। इसका बात करते हैं, ये उसके बगल में है, ये है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार है, मोस्टली रूप से सबसे पहली बात कि ये भारत का सबसे, यानी सबसे खनिज संपन्न पठार है। भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार कौन सा है, मालवा पठार। सबसे जो धन संपदा जो निकलती है, कहाँ निकलती है, मालवा पठार में। इसके अलावा यानी पहले दिया क्वेश्चन, दूसरा जो है यहीं से निकलती है दामोदर नदी। ये जो है ये निकलती है दामोदर नदी, मालवा के पठार से निकलती है दामोदर नदी। और दामोदर नदी को जो बंगाल का शोक कहा जाता है ना, इसके उड़ीसा का शोक, दामोदर नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसके बाद जो है ये कहाँ है, तो ये जो झारखंड में, और ये थोड़ी पश्चिम बंगाल, और ये बिहार। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये जो 3 राज्यों से निकलता है, मतलब 3 राज्यों में है फैला हुआ। कौन, झारखंड, मतलब वो छोटा नागपुर पठार। जो छोटा नागपुर का पठार है, जो ज़्यादा क्षेत्र है वो झारखंड में है। यानी अगर वैसे तो 3 राज्यों में है, झारखंड, और मतलब झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, लेकिन जो अधिकतर जो भाग है ये मोस्टली इतना, यानी जो ज़्यादा बड़ा भाग है ये झारखंड में है। और ये पास में थोड़ा इतना इधर है, यानी ये पश्चिम बंगाल में ये वाला भाग है, ये वाला, और ये वाला भाग बिहार में है। ठीक, यहाँ क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। ठीक, तो छोटा नागपुर पठार की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है पारसनाथ चोटी। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, पारसनाथ चोटी, पारसनाथ चोटी। यानी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पारसनाथ चोटी। छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो दामोदर नदी। ठीक है, अगर बात करते हैं, ये इधर है शिलांग का पठार, शिलांग का पठार, शिलांग का पठार। ये क्या है, देखो ये जो है शिलांग का पठार को जो है प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। शिलांग का पठार जो है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, तो शिलांग का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। इसके अलावा जो है ये शिलांग का पठार जो कहाँ, मेघालय राज्य में स्थित है। और जिसमें क्या है, ये सबसे अधिक वर्षा वाला, अगर पूछेंगे सबसे अधिक वर्षा वाला जो पठार कौन है, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, तो कहाँ है, यही, मतलब कि यही पठार है, शिलांग का पठार। इसके अलावा यहाँ से यहीं एक स्थान है सबसे अधिक वर्षा, मासीराम, यही है। ठीक, चेरापूंजी क्षेत्र में। ठीक, और ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। इतनी बातें इससे रहना है। शिलांग के पठार से कौन सी, कि तो सबसे अधिक वर्षा वाला यही है, और ये क्या प्रायद्वीपीय पठार है ना। ये सबसे गीला पठार कौन है, फिर भी कौन होगा, ये शिलांग का पठार। ठीक, अच्छा ये जो है, इसके अलावा ये तो हो गया। अब यहाँ से नदी निकलती है नर्मदा, ये तो नदी है नर्मदा नदी से है। ठीक, और ये नर्मदा नदी ये क्या बनती है, विभाजन करती है किसका, यानी ऊपर कौन सा, ये पूरा है मध्य उच्च भूमि, और ये नीचे जो है ये जो पूरा है इसको तो दक्कन का पठार। ये जो पूरा मिला करके ये जो पूरा बना है, यानी यहाँ से लेकर के, यानी इस क्षेत्र से लेकर के अगर देखते हैं यहाँ तक ये वाली भूमि, तो ये वाली क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। ये पूरा जितना रेड किया है मैंने, ये पूरा क्या होता है, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को जो इसके हिस्से में बटा हुआ है, तो एक इसमें बटा हुआ है महाराष्ट्र का पठार। ये वाला जो है ये महाराष्ट्र का पठार है। और इसमें क्या है, महाराष्ट्र से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक कृष्णा नदी और एक गोदावरी। यानी यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, कृष्णा नदी और गोदावरी। यानी कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से, मतलब महाराष्ट्र के पठार से, और गोदावरी कहाँ निकलती है, महाराष्ट्र के पठार से। इसके अलावा जो ये जो नीचे वाला भाग है, ये वाला पार्ट है, ये है कर्नाटक का पठार, ये कर्नाटक का पठार। और यहाँ से निकलती है कावेरी नदी, कर्नाटक के पठार से कौन से निकलती है, कावेरी नदी। ठीक, इसके अलावा जो है ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दंडकारण्य पठार। क्या है, दंडकारण्य पठार। ये मोस्टली जो कहाँ है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र, मतलब ये देखो। अच्छा, इसके बीच में यहाँ पर भी एक है,
ये वाला, ये तेलंगाना का पठार, यानी ये क्या है, यानी अगर ये वाली बात करते हैं, ये वाली बात, तो ये क्या है, तेलंगाना का पठार है। कृष्णा नदी और लूनी नदी तो है ही, उसके बाद ये है तेलंगाना का पठार, ये वाला है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, ठीक, तेलंगाना पठार। इसके बाद बात करते हैं, इसके ऊपर जो है ये दंडकारण्य का पठार, ठीक, और ये जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये बेसिन, यानी यहाँ जो पूरा ये क्षेत्र है इसको बोलते हैं महानदी बेसिन, महानदी बेसिन कहते हैं। अगर बात करते हैं ये वाली जो पूरी भूमि है, ये क्या है, ये जो पूरी भूमि है इसको बोलते हैं, ये वाली पूरी भूमि ये बोलते हैं पश्चिमी घाट। और ये जो कर्नाटक है, कर्नाटक का पठार जो है, कर्नाटक के पठार की सबसे जो ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं उनको कहते हैं बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। और ये लो एस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं किसके लिए इंपॉर्टेंट है, लो एस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये वाला जो क्या है, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, और ये वाला ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये घेरे हुए किसको यानी इसको दक्कन के पठार को, ठीक। अच्छा, ये जो अगर पूछा जाएगा भारत में कौन सा जो पठार सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो कौन सा, दक्कन का पठार है, ये भारत के क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा पठार, दक्कन का पठार। ये जो इसमें जो देखो यहाँ से क्या है, अगर पूछेगा सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार तो लद्दाख पठार, अगर पूछेगा सबसे सर्वाधिक संपन्न यानी सर्वाधिक जो है मतलब खनिज वाला पठार तो कौन है, ये नागपुर का पठार। अगर पूछा जाएगा कि जो है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस पठार में है, तो कर्नाटक पठार में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है, मतलब ऊंची पहाड़ियाँ है, उनका क्या है, बाबा मतलब कहाँ है, कर्नाटक में। उसके अलावा जो है जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो किस लिए प्रसिद्ध हैं, लोह एस के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जो है चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो मालवा के पठार से। इसके अलावा जो है यानी कि चंबल नदी यानी क्या हुआ, मतलब माही नदी कहाँ से निकलती है, माही नदी भी कहाँ से निकलती है, मालवा के पठार से। इसके अलावा जो है सिंध नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंध नदी बघेल के पठार, यानी सिंध नदी जो है बुंदेलखंड के पठार से निकलती है, और सो नदी ये बघेलखंड के जो बघेलखंड है, बघेलखंड के पठार से निकलती है। इसके अलावा जो है जो मतलब दामोदर नदी है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सबसे जो गीला जो पठार है वो कौन सा है, सबसे गीला पठार शिलांग का पठार है। और जो है जो नर्मदा नदी और इसके बीच में जो नर्मदा नदी किन दो पठारों के बीच में क्षेत्र बनाते हैं, यानी नर्मदा नदी किन दो पठारों के बीच मतलब जो है विभाजन सीमा बनाती है, तो दो पठार, यानी ऊपर क्या है मध्य उच्च भूमि, नीचे क्या है, नीचे है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ये यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट जो अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है कि भारत का रूट प्रदेश किसे कहते हैं, तो भारत का रूट प्रदेश जो है, तो ये जो क्षेत्र ये वाला, इसी को बोलते हैं भारत का रूट प्रदेश। यानी जो छोटा नागपुर का पठार है इसे क्या कहा जाता है, भारत का रूट प्रदेश। यानी जो खनिज की दृष्टि से भारत में जो सबसे ज्यादा खनिज जो निकलते हैं वो इसी क्षेत्र में निकलते हैं। खनिज की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्या है, भीमराल। कहाँ है, तीन राज्यों में फैला हुआ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो इसका ज्यादा एरिया कहाँ है, झारखंड में। ये जो वीडियो मतलब छोटा ही वीडियो है, लेकिन ये जो है मतलब कोई भी एग्जाम यानी कि किसी भी एग्जाम के लिए मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूपी पेट में बढ़िया से दिया गया भारत की पठार एवं पर्वत एवं पठार। यूपी पेट जो यूपी पेट है उसमें दिया गया है यूपी पेट भारत के पर्वत एवं पठार, ठीक। चाहे मतलब कि अगर बात करते हैं यूपी पुलिस, यानी इतने छोटे छोटे वीडियो हैं मतलब वेरी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए किसी भी एग्जाम में मतलब कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब अच्छे से जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी आराम से हो सकती है। ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज चल रहा है, बिल्कुल एकदम टॉपिक वाइज चल रहा है। जो चीज़ ज़्यादा मतलब जो जितना इंपॉर्टेंट है उसमें से उतने ही क्वेश्चन ले जा रहे हैं। और धीरे धीरे जो है मतलब अच्छे धीरे धीरे करके जो है कोशिश करेंगे कि जो अब पढ़ाएंगे नदियाँ, यानी जो नदियाँ एक पूरा मैप बनाएंगे। एक मैप में जो है सारी नदियों को जो है अच्छे से बताएंगे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किसमें किस से कहाँ मिलती है, किस जगह पर मतलब एक अच्छे तरीके से क्या करें, मैप को जितना अच्छे से मैप देखेंगे और मैप से अगर सीख जाओगे कोई चीज़ तो मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइन में जो मैप से जो अच्छे से पढ़ गया वो भूलेगा ही नहीं, अच्छे से पढ़ते रहे और जो है मैप कोशिश करके बनाए। ऐसा नहीं होता कि मैप कैसा बनाए, कैसा भी मैप बनाओ जो एक्चुअल मैप है वो कोई बना नहीं सकता है। और अपने हिसाब से जो है अगर दर्शाते रहो अब अपने आप मान लो कि मतलब जो ऐसा ही है जैसे धीरे धीरे एडजस्टमेंट करके करते रहोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और जो है आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो है हमेशा जो है
कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। अच्छे से देखते रहें। धन्यवाद।